Hi friends, today I will share my own story. In 2021, I was detected with gallbladder stones. दोस्तों हुआ ऐसा कि मुझे एक रात रात क्या अर्ली मॉर्निंग में मुझे बहुत सीवियर पेन हुआ। चेस्ट एरिया में था और उसके नीचे था। So I requested my daughter to do my healing. She was in Delhi, so she is also a pranic healer, so she did my healing and it was subsided and I slept well. And after that उसके बाद मुझे टाइम टू टाइम प्रॉब्लम्स होने लगे और मैंने देखा कि मुझे मेरे पेट के ऊपर के एरिया में वाटर एक्यूमुलेशन होने लगा और मुझे कभी कभी बहुत सीवियर पेन होता था पेट में ऊपर के एरिया में, चेस्ट से जस्ट बिलो। और ये रिकरिंग होने लगा और मैं काफ़ी परेशान होने लगी। तो बहुत सारे डाइजेशन के चीज़ें मैंने यूज़ करी, घर की किचन की चीज़ें एंड मैनी मैनी मोर होम्योपैथिक मेडिसिन्स फॉर डाइजेशन एंड गैसेस, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। तो उसके बाद मैं अल्ट्रासाउंड के लिए गई और अल्ट्रासाउंड से पता चला कि ये मुझे गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं एंड दिस प्रॉब्लम इज़ ड्यू टू गॉल ब्लैडर स्टोन्स। और डॉक्टर ने कहा कि इसकी तो सर्जरी ही होती है, देयर इज़ नो ट्रीटमेंट फॉर गॉल ब्लैडर स्टोन्स। तो मैं घर वापस आई और मुझे कुछ केसेस ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि उनका गॉल ब्लैडर स्टोन ठीक हो गया। उन्होंने बताया कि उन्होंने एलोपैथिक मेडिसिन ली थी और कुछ योगासन किए थे। तो आई थॉट चलो ठीक है, एलोपैथी ही ले लेते हैं अगर फ़ायदा होता है तो। सो आई वेंट टू दैट सेम डॉक्टर एंड ही गिव मी मेडिसिन्स और बड़ी श्रद्धा से मैंने 1 महीने मेडिसिन खाई। देयर वॉज नथिंग, स्टोन्स वॉज एज इट इज़। मैंने डॉक्टर से कहा आपकी मेडिसिन से तो मुझे वीकनेस भी होने लगी है और स्टोन भी वैसा ही है। तो उसने मुझे वीकनेस के लिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के इंजेक्शंस लिख दिए। मैं परेशान हो गई और मैंने सारी मेडिसिन छोड़ दी और फिर मैंने ये डिसाइड किया कि ये स्टोन्स जैसे मेरी बॉडी में फॉर्म हुए हैं वैसे ही ये डिज़ोल्व भी होंगे। और मैंने संकल्प ले लिया तो ले लिया। उसके बाद मैंने डाइट के ऊपर काम करना शुरू किया। तो 1 मंथ तक मैंने डाइट फॉलो किया। उस डाइट में मैं क्या लेती थी बताती हूँ दोस्तों। मैं सुबह ऐश गॉड का जूस लेती थी और दोपहर में नहीं उसके बाद नाश्ते में फ्रूट्स लेती थी उसके 2 घंटे बाद, और उसके 3 घंटे बाद लंच होता था और लंच में हम मिट्टी की कढ़ाई में बिना तेल के मिक्स वेजिटेबल कुक करते थे और उसके साथ जो चपाती बनाते थे उस चपाती में हम सब्जियों का पल्प डाल के आटा गूँथते थे और उसका रेशियो ये था कि अगर आप 1 चपाती खा रहे हैं तो आपको 3 बोल सब्जी की खानी है और एक वक्त में एक ही अनाज खाना है। अगर आप रोटी खा रहे हैं अनाज की बनी हुई तो आप दाल और चावल नहीं खाएंगे ताकि आपकी बॉडी को आराम मिले, लिवर को और हाथों को कोई स्ट्रेस ना हो। तो ये लंच था और इसके बाद डिनर में या तो कोई सूप होता था या सैलड्स होते थे, उसमें स्प्राउट भी हम मिला सकते थे। और इसमें हम इस पूरे मंथ में हमने ड्राई फ्रूट्स अवॉइड किए। हाँ, कोकोनट हम ज़रूर यूज़ करते थे, सब्जी में भी उसको कस करके डालते थे और टमाटर पीस के बाद में ऐड करते थे। टमाटर से दोस्तों अगर टमाटर पका हुआ होता है तो वो एसिड करता है, तो इसलिए टमाटर हम सब्जियां पकने के बाद डाल के
चूल्हा बंद करके सब्ज़ी ढक देते थे, तो वो टमाटर सब्जियों के साथ मिक्स हो जाता था। तो दोस्तों ये खाना हमने 1 महीने खाया और उसके बाद हमने 3 दिन का जूस फास्ट किया। जूस फास्ट में दोस्तों ऑटोफेजी होती है। अगर आपने सुना हो कि ऑटोफेजी क्या है, अगर नहीं सुना है तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जब हमारी बॉडी को खाने की चीज़ें नहीं मिलती हैं और सिर्फ हम ड्रिंक्स ले रहे होते हैं, और वो भी ऐसे ड्रिंक्स जो फ्रेश हैं, जिसमें शुगर एडेड नहीं है, तो बॉडी को सारे एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो बॉडी ढूंढना शुरू करती है उन्हें कहाँ से लिया जाए, कहाँ से लिया जाए। तो बॉडी ढूंढती है उन गांठों को, उन फाइब्रॉइड्स को, रसौलियों को, जिनको हम हिंदी में रसौली कहते हैं, उनको ढूंढती है और उनमें से चीज़ों को वो ले लेती है, तो वो डिज़ोल्व हो जाते हैं दोस्तों। तो इन 3 दिनों में जो मैंने जूस फास्ट किया, तो मेरे स्टोन्स डिज़ोल्व हो गए और बॉडी में ही यूज़ हो गए। जूस फास्ट के बाद फिर मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, तो देयर वेयर नो स्टोन्स। तो ये स्टोन्स ख़त्म हो चुके थे। इसके साथ मैंने कुछ और चीज़ें भी करी, जैसे हम अपने गॉल ब्लैडर पे हाथ रख के उससे बातें करने लगे थे कि यू कैन हील योर सेल्फ, आई लव यू, आई एम सॉरी कि मुझसे गलतियाँ हुई, मैंने गलत खाना पीना किया, मैंने स्ट्रेस लिए होंगे जिसकी वजह से ये चीज़ हो गई। सो आई एम सो सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। तो उसको हाथ रख के हम प्यार भेजते थे, उसे कहते थे तुम कर सकते हो, तुम इसे डिसॉल्व कर सकते हो, आई एम विद यू एंड आई लव यू। एंड दोस्तों ये दोनों चीज़ें मिलके दोनों ने काम किया और ऑटोफेजी हुई, और इस तरीके से वो हमारे दोनों स्टोन्स डिसॉल्व हो गए। इसके साथ साथ दोस्तों हम मेडिटेशन तो करते ही थे, वो रोज़ होता ही था मेडिटेशन, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम। ये मेडिटेशन भी रेगुलर होता था, तो इसने भी ज़रूर अपना योगदान दिया होगा। सो इस तरीके से ये 3 मॉडलिटीज़ से हमारे गॉल ब्लैडर स्टोन रिमूव हो गया। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।